अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो इश्यूज़ हैं जिन पर आपसे बात करनी है। कुछ अच्छी ख़बरें भी आने वाली हैं, उनका भी तज़किरा करेंगे। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी अभी तक आ रही है लंदन से, जो हमें ज़राए ने बताई, वो थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में पॉलिटिकल असाइलम की दरख्वास्त जो है वो प्रिपेयर कर ली है और फ़ाइल हो गई है या फ़ाइल होने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मैंने बात की है वहाँ पर हमारे अपने नुमाइंदे हैं मीर इकराम साहब, उनके पास तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन डॉन के एक नुमाइंदे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं फ़ारूक शाह साहब, उनसे मेरी बात हुई, एक दो और लोगों से भी मेरी बात हुई। तो ये इस बात की तस्दीक की कुछ लोगों ने कि जो दरख्वास्त है पॉलिटिकल असाइलम की शहबाज शरीफ साहब की, वो फ़ाइल कर दी गई है या कम से कम तैयार कर ली गई है और किसी भी वक्त फ़ाइल हो सकती है। और उसमें यह बताया गया कि वो 9 बेडफोर्ड रो हॉलबोर्न लंदन में कोई ऑफ़िस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने पूरा टाइम गुजारा, तैयारी की, उसकी पूरे पेपर्स वगैरह इकट्ठे किए और सिग्नेचर्स वगैरह किए। अब और उसी लॉ ऑफ़िस को उन्होंने यूज़ किया जो लॉ ऑफ़िस इसहाक डार साहब ने इस्तेमाल किया था अपने केसेस के लिए। नून लीग ने ऑफिशियली इस बात की तरदीद की है। यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, एक पूरा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हवाले से ये जो ख़बरें हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम फ़ाइल कर दी है, ये बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ साहब का इलाज चल रहा है लंदन में और जैसे ही वो इलाज मुकम्मल होगा तो शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन जो मामलात पर नज़र रखने वाले लोग हैं, जिनका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से भी है, जो पाकिस्तान में जो सियासी अमूर पर भी जिन्हें तजुर्बा है, जिनके पास इंफॉर्मेशन भी है, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और किसी न किसी तरीके से वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर लंदन की अदालत में पेश करके एक फ़ैसला लेने की कोशिश करेंगे जिसमें वो ये साबित कर सकें, ये बता सकें कि पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है, उनके भाई की, उनके ख़ानदान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। इसका उन्हें एक फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर लंदन की कोर्ट इस बात को तस्लीम कर ले, उन्हें कोई पॉलिटिकल असाइलम मिल जाए या कोई स्टे मिल जाए, टेम्परेरी स्टे मिल जाए, इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो फिर इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के जो चार्जेस हैं, वो जो मुकदमात हैं, अगरचे उनका फ़ैसला शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी आ गया हो, तो भी फिर लंदन की जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकेगी। वो जो सारी की सारी कार्रवाई है उसको स्टे मिल जाएगा, क्योंकि लंदन और ब्रिटिश इंतज़ामिया अगर ये तस्लीम कर लेती है कि शरीफ ख़ानदान को जिन केसेस का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान में वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, तो फिर जो अमूमी तौर पर जो करप्शन के मुकदमात में जो कवानीन होते हैं जिसके तहत अगर किसी को सज़ा हो जाए तो वो मुल्क आके लंदन में उस दौलत को क्लेम कर सकता है, वो नहीं, फिर वो नहीं होगा। तो जो बुनियादी जो बात समझ में आई है, जो कानूनी सूरत हाल जिस पर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर लगे होंगे इसहाक डार साहब के साथ मिलके, वो एक मसला है कि जो जायदाद है, जो दौलत है, जो काला धन है, उसको किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि अभी तक ये जो एहतसाब अदालत से सज़ा हुई है एसेट्स बियॉन्ड मीन केस में, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से भी मुकदमा शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ आता है तो जो लंदन की सारी जायदाद है वो सारी की सारी हुकूमत पाकिस्तान कन्फिस्केट कर सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एक फ़िक्रा एहतसाब अदालत के जज साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा है, जिसमें एसेट्स बियॉन्ड मीन्स में उनको सज़ा तो दी गई है, लेकिन साथ में ये लिख दिया गया कि ये पैसे कहीं सबूत नहीं है कि करप्शन से आए हैं या वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने का कोई एविडेंस नहीं है। वो फ़िक्रा, उसका बेनिफिट, अब वो फ़िक्रा लिखा गया, लिखवाया गया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता और ना ही मैं कोई ये बात कर रहा हूँ इस हवाले से, लेकिन इस फ़िक्रे का बेनिफिट उन्हें लंदन की अदालत में हो सकता है, लंदन में हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है वो फिर शरीफ ख़ानदान की कन्फिस्केट ना हो। बहरहाल
आज की जो बड़ी जो पॉलिटिकल स्टोरी वो तो यही है कि नून लीग कह रही है कि जी कोई पॉलिटिकल असाइलम नहीं, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ी खुली तरदीद की है, जबकि जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे सोर्सेज, जो लंदन में कई सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल असाइलम फ़ाइल हो गई है या उसके पेपर तैयार हो गए हैं, नहीं हुई तो वो किसी वक्त भी हो सकती है। और ये तय है कि कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब अदालत में जाकर ये कहीं से ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे जिसमें ये उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान में उनकी जो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो सियासी बुनियादों पर की जा रही है। दूसरी एक बड़ी जो अहम बात है, जो आज से 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर ने बात कही थी कि पाकिस्तान एक अच्छी ख़बर का इंतज़ार कर रहा है। ऑयल ड्रिलिंग की जा रही है। एक्सॉन मोबिल ने कोई तकरीबन $70 मिलियन ख़र्च करके तो जो कराची के करीब जो समंदर हैं वहाँ पर उन्होंने ड्रिलिंग की। 5475 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की ये ड्रिलिंग हुई। ये ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्सॉन मोबिल के जो एग्जेक्टिव थे वो 1 हफ़्ता पहले आए थे, उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से भी मुलाकात हुई और भी कई दोस्तों से, वज़रा से, दूसरे लोगों से मुलाकात हुई। अब सूरत हाल ये है कि वो ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस बात की टेस्टिंग हो रही है, कैलकुलेट किया जा रहा है कि यहाँ पे ऑयल कितना हो सकता है और गैस कितनी होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स आप ये समझें 2-3 दिन, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें 1 हफ़्ता भी लग सकता है। उसके बाद हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान करेगी कि पाकिस्तान के इन इलाकों में कितना तेल है या कितनी गैस है। जो लोग इस सारे मामले में शरीक हैं, अभी तक जो रिपोर्ट्स उनके सामने आई हैं, फ़ाइनल नहीं है, वो हतमी नहीं है, लेकिन वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि कम से कम भी इससे हमें जो गैस मिलेगा कि वो तो ज़खायर इतने होंगे कि अगले 50-60 साल, कुछ लोग तो कहते हैं कि 100 साल तक पाकिस्तान को कोई गैस मंगवाने की बाहर से ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर अल्लाह करे इतना तेल और गैस निकल आए तो पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील हो जाए, तो ये जो हमारी डॉलर पे इन्हिसार है, जिसकी वजह से हम IMF के पास गए हैं, जिसकी वजह से हम वेस्ट के तलवे चाटने पर मजबूर हैं, वो चीज़ उससे हमें निजात मिल जाएगी। और यही वो पॉसिबिलिटी है तेल की जो सऊदी अरब ने भी जो ऐलान किया है गवादर में रिफ़ाइनरी लगाने का। उसमें इनिशियली ये 20 मिलियन का एक एस्टिमेट कहा गया, लेकिन मेरी कुछ सऊदीज़ से जो बात हुई उनका ये कहना है कि ये 20 मिलियन तो एक फ़िगर हमने दिया, ये डिपेंड करता है कि कितना तेल पाकिस्तान से निकल रहा है, कितना उसके वो यहाँ पर उनका काम होगा। तो ये जो रिफ़ाइनरी की मद में जो इन्वेस्टमेंट है ये 50-40 बिलियन डॉलर तक भी जा सकती है, क्योंकि जो ज़ाहिर है जो रिफ़ाइनरी बनेगी तो वो फिर तेल बाहर से तो नहीं आएगा। यहाँ पर भी उन्हें बहुत सारी उम्मीद है कि तेल यहाँ से जो निकल रहा है उसको वो रिफ़ाइन करेंगे इस रिफ़ाइनरी में और फिर वो सेल होगा। तो अब ये 1 हफ़्ते तक इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी तला आने वाली है। कौम भी दुआ गो है, वज़ीर-ए-आज़म भी दुआ गो हैं, और उम्मीद ये नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर होगी। और जो निकल रहा है वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, इब्तदाई जो एस्टिमेट्स हैं, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा गैस का, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तेल का, कितना है वो जब कैलकुलेशन होगी तो उसके बाद सामने आएगी। और फिर इस बात का इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कौम से ख़िताब करेंगे, बाकायदा एतमाद में लेंगे, हर चीज़ बताएँगे। उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब तवक्कुआत पूरी हों और बड़े ज़ख़ायर वहाँ से निकलेंगे किसी भी वक्त। अब ये इसका ऐलान होगा कि कब वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेंगे, और अगला 1 हफ़्ता जो बताया जा रहा है बड़ा क्रूशल है, जिसमें ये तमाम जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट फ़ाइनल हो जाएगी और उसके बाद फिर वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आवाम के साथ शेयर कर दी जाएगी।